आज बीए सेकेंड में एग्जाम्पल कराने जा रहे हैं स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग मतलब जो आपकी सेकंड एक से लास्ट है उसके एग्जाम्पल सारे कराने मेरे को, क्योंकि एग्जाम्पल जो पांचवा है वो पांचवा क्वेश्चन भी है उसके सेकंड ई का, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एक्चुअली में। तो मैंने सारे काम करा दूंगा आपको। फर्स्ट है पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस बी क्यू बराबर 0, इसको मैंने एफ मान लिया। ठीक है बेटा, इसको आपको चार पिट से करना है। तो डी पी डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल जेड डी क्यू डेल वाई अपॉन डेल जेड। किताब हमने बहुत बड़ा लिख रखा है, अब उतना मतलब करना बेटा। डेल पी और डी वाई डेल एफ अपॉन डेल क्यू। डी पी है ना बेटा, इसका एक्स साफ करोगे तो बेटा पी आएगा, इसका जेड साफ करोगे तो 0 आएगा। ठीक है बेटा, और आगे जो इसमें डी क्यू, इसका आई सब करोगे तो क्यू आएगा और ये 0। आगे आपको जरूरत नहीं करने की बेटा, कारण डीपी में पी आ गया, डीपी में क्यू आ गया, तो डीपी अपॉन पी अपॉन क्यू, इसका करो समाकलन लॉग पी लॉग क्यू प्लस लॉग बी, तो पी बराबर क्यू ए। पी बराबर क्यू आप यहां रखोगे, पी बराबर क्यू ए, क्यू को मान आ गया बेटा ए एक्स प्लस वाई, तो पी का मान क्या है ए एक्स प्लस वाई। पी का मान यहां रखेंगे तो क्यू का मान आएगा, पी का मान जब यहां रखेंगे तो क्यू का मान आएगा ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए। तो डी जेड बराबर पी डी एक्स क्यू डी वाई, पी का मान और क्यू का मान। इसके बाद किताब में तो ढंग से नहीं दे रखा बेटा, इसके पश्चात नोट्स में जो किताब के नोट्स है ना बेटा फोटोकॉपी उसमें, उसके बाद क्या करना बेटा अपने को, इसके पश्चात बेटा जी इस एक ऊपर ले जाना है, ए एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। यहाँ ए भी तो आएगा पर बेटा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ए एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, अंदर आ रहा है ए डी एक्स प्लस डी वाई, ए इंटू, फिर करते हैं समाकलन, तो यहाँ जेड आ जाएगा बेटा। देखो इसका समाकलन करते हैं ऐसे, ध्यान से बड़ा उसको टी मानते हैं बेटा। किताब में यहाँ पर काफी स्टेप्स खा रखे हैं, आप टेंशन मत, पूरा एक स्टेप सीख दोगे बेटा आप लोग। इसको टी मानते हैं ए एक्स प्लस वाई को, इसका गुण क्या आता है ए इंटू डी एक्स डी वाई बराबर डी टी, तो ये हो गया टी और ये डी टी। इसका समाकलन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी, टी का मान बेटा ए एक्स वाई का स्क्वायर प्लस बी, ये जाके आपका आंसर आता है बेटा। तो किताब में स्टेप्स काफी खा रखे हैं बेटा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ा आप लोग। ठीक है, अब बताएं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर दूसरा। ठीक है, बुक्स के अनुसार चल रहे हैं बेटा अपने। दूसरा एग्जांपल बेटा क्या कहता है, एक सेकंड, फिर आता है बेटा दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरा एग्जांपल बेटा। बाकी इसमें जीआई और बेटा ऐसा ही आप निकाल सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा बेटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एग्जांपल दूसरा, ब्रैकेट में
वाई जेड वाई बराबर क्यू जेड, ठीक है बेटा। तो एफ क्या मानते हैं, इसको इधर ले जाइए बेटा, बराबर जीरो, ठीक है बेटा। तो फिर फॉर्मूला क्या था, डीपी अपॉन पी इंटू डी क्यू अपॉन क्यू इंटू, आगे जो मानेंगे डी एक्स उतारेगा यहाँ पर और डी वाई उतारेगा। ये करना आपको कंप्लीट बेटा 4 स्टेप में, बाकी किताब में 5-7 स्टेप देंगे वो नहीं करना बेटा अपने को। मेरे इसी से काम चल जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आगे मेरी जरूरत नहीं बेटा आपको। ऐसा पीछे आंसर क्वेश्चन भी था बेटा ध्यान रखना, डेल एफ और डेल एक्स, इसमें एक्स है ही नहीं तो जीरो आएगा, डेल जेड माइनस का क्यू, वाई सब बेटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू जेड सब माइनस क्यू, ये से कट जाएगा बेटा, पी से कट जाएगा, तो डीपी अपॉन माइनस क्यू बराबर डी क्यू अपॉन पी, राइट। फिर आप पी क्यू उधर ले जाओ, तो पी इंटू डी पी क्यू इंटू डी क्यू। इसके बाद भी किताब में स्टेप ढंग से नहीं दे रखे हैं, आप पहले इसको 2 से गुणा करो, फिर सवाल दो 2 से गुणा और फिर इसका समाकलन बेटा, इसका होता है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये माइनस भी तो आएगा बेटा, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस ए, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर ए, ये आप यहां रखो, क्या होगा ए, यहां पर रखो ए इंटू वाई बराबर क्यू जेड, तो क्यू का मान आएगा ए वाई अपॉन जेड, ये क्यू का मान आ गया बेटा। किताब वालों ने ए स्क्वायर माना है, मैंने ए माना है, कोई फर्क नहीं पड़ता रहना, ठीक है। चलो आप ए भी मानोगे तो आपकी इच्छा, ए स्क्वायर तो भी आपकी इच्छा है, दोनों मेथड वैलिड बेटा। किताब ए स्क्वायर माना तो ए स्क्वायर मान लो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ए से भी हल कर सकते हो। अब क्यू का मान आप यहां रखेंगे तो पी का मान आ जाएगा बेटा, तो पी का मान आएगा माइनस इसका स्क्वायर होगा क्यू 4, क्यू इसका स्क्वायर होगा ना ए 4 अपॉन जेड स्क्वायर, तो डी जेड बराबर पी डी एक्स क्यू इंटू डी वाई। ऐसा मैंने आपको अनसॉल्व क्वेश्चन भी कराया था, आपको याद होगा, सेम इसी पैटर्न का था, ठीक है। अब आपको पी क्यू का मान रखना है, पी का मान कितना बेटा, पी का मान है आपकी ये रहा ए स्क्वायर क्यू का मान अपॉन बराबर डी जेड। बेटा जी यहां एलसीएम होगी जेड स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए 4 वाई अपॉन जेड डी वाई, ठीक है बेटा। इसके बाद 2 जेड ऊपर चला जाएगा, एक चीज थोड़ी गड़बड़ होगी, मैंने यहां पर आपको dx नहीं लिखा बेटा, जेड ऊपर जाएगा बेटा, इसको तो ले जाइए, जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन रूट में बराबर dx, फिर इसका समाकलन बेटा, इसको t मान लो, तो जेड स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए 4 वाई बराबर टी, बेटा समाकलन क्या था 2z डी जेड इंटू डी वाई बराबर डी टी, बेटा कॉमन क्या है ए स्क्वायर जेड डी जेड, बेटा यहां गलती कर दी, वाई स्क्वायर है ये, ठीक है बेटा, ये वाई स्क्वायर होगा, तो 2y dy 2y dt
तो 2 कॉमन आ गया बेटा, y dt। तो बेटा इसका मान कितना होगा, dt अपॉन 2a², तो 1 अपॉन 2a² dt अपॉन रूट टी 1 इंटू डी एक्स। ये गलती थोड़ी कर दी, यहाँ पर y² है बेटा, बस तो आंसर ही आ गया। इसको ऊपर ले जाओ, n+1 अपॉन n+, फॉर्मूला लगा देना बेटा, माइनस हाफ प्लस 1 x प्लस a, x प्लस b, सॉरी ये तो पहले आ गया ना बेटा, x प्लस b होगा, फिर t का मान देना, आपका आंसर तैयार है। ऐसा मैंने अनसोल्व में क्वेश्चन कराया था, वो सेम का सेम है बेटा। अब आता है एग्जांपल नंबर तीसरा, एग्जांपल नंबर थर्ड जो है, ठीक है बेटा। एग्जाम थर्ड क्या बेटा कहते हैं, एग्जाम्पल थर्ड में बेटा जी मैं काम करता हूँ, फॉर्मूला तो आपको अच्छी तरह आता ही है ना, उसके बाद जो स्टेप बराबर करता है वो कर देता हूँ। पहले f कितना है बेटा, f है p प्लस p, बेटा जी इसमें माइनस p qy प्लस z का, पहले तो आप 4 पिट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, उसके बाद इसमें dp और dy का बराबर करते हैं, वहां तक मैं कर देता हूँ, यहाँ तक तो बेटा है तो अच्छी तरह था बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं मेरे ख्याल से। इसका समाकलन क्या आता है, log p, इसका log y बराबर log c, log p इंटू वाई बराबर c, log c मतलब log c, चलिए यहाँ पर आप a करो तो p y बराबर a, देन p इक्वल्स टू a अपॉन y। p का मान यहाँ रख दो बेटा, किसका मान आएगा, बराबर 0 है बेटा, q का मान आएगा, जो q का मान आएगा वो कितना आएगा, मैं दूसरी लिख दूँ q का मान आएगा, इस टाइप से अदर टाइप p का कितना है, माइनस a अपॉन y क्यू वाई प्लस जेड का स्क्वायर, उधर ले जाओ बेटा, रूट लो अपॉन वाई, राइट। किताब में क्या मानता है, ठीक है बेटा। तो इस एक सेकेंड, ठीक है बेटा, एक सेकेंड में तो क्यू का मान आएगा, मानेगा रूट ए अपॉन रूट वाई माइनस जेड, और वाई नीचे आ जाएगा इंटू 1 अपॉन वाई रूट ए जेड अपॉन वाई, पी का और क्यू का मान आ गया। इसके बाद डी बराबर पी डी एक्स क्यू इंटू डी वाई, पी का मान ए अपॉन वाई, क्यू का मान रूट ए इंटू डी वाई, ये हो गया बेटा। अब आपको इस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बेटा, इसको कैसे करते हैं वो देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज में यही है। देखो dy में यहां पर y है तो इसलिए गुणा कर दो पहले, तो एक बार आप यहां से y कॉमन आ रहा है, ऊपर जा सकता है, यहां से y कॉमन आएगा ऊपर जा सकता है, ताकि y हट जाएगा, y क्यों हटेगा, यहाँ पर dx है, dx में केवल x आ सकता है बेटा, तो y ऊपर गया x है, यहाँ पर y आएगा बेटा तो, और यहाँ पर आएगा y के ऊपर हाफ, और ये y हट गया। अब इसको इधर लेते हैं तो ये फॉर्मूला बना y डिजेड z इंटू डी वाई बराबर, इसका सवाल आराम से हो सकता है बेटा, रूट है बटा है, इसके ऊपर है जो y की पावर माइनस हाफ इंटू डी वाई। अब इसका फॉर्मूला बन गया डी ऑफ वाई जेड, अब समाकलन वाई जेड ए एक्स वाई की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस बी, और ये आपका आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना बेटा आपको।
एग्जाम्पल नंबर ये आपका थर्ड कंप्लीट हो गया। इसमें केवल क्या पूछा गया है, ओनली फॉर, आपको तो नॉर्मली क्या है कंप्लीट इंटीग्रेशन करना है बेटा, पूर्ण समाकलन करना है। पूछे कि इसमें व्यापक हल, व्यापक समाकलन और उसके बाद में विचित्र हल पूछे तब करना, अदरवाइज नहीं करना। अगर इतना ही आपको करना है बेटा हर किसी क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो है फोर्थ क्वेश्चन बेटा आपका जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। आज 4 एग्जाम्पल कर लीजिए, पहले 3 एग्जाम्पल कर लीजिए, काफी हार्ड है, थोड़ी लेंदी बहुत है बेटा, टाइम लगेगा। कल क्लास और लेनी है, फिर कल थोड़ा ज्यादा कोर्स कर सकेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू।